हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें विस्तार से संपूर्ण फलादेश उपाय बताए गए हैं। यहाँ आपको समझाने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है और इसको देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह संपूर्ण वीडियो आपको देखना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम सूर्य के विषय में चर्चा करते हैं। सूर्य इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं और षष्ठ भाव में विराजमान हो गए हैं। तो धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुटुंब से मतभेद हो जाता है और धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं हो पाता। अब यहाँ देखिए सूर्य पर राहु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। तो पहली बात कि सूर्य जो थे धन भाव के स्वामी वो रोग और शत्रु के घर में चले गए और दूसरी की राहु और शनि से भी पीड़ित हो गए। यानी कि ऐसे व्यक्ति को धन और कुटुंब से संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुटुंब परिवार से मतभेद रहता है, धन का संग्रह नहीं हो पाता है और पेट में भी किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है और शत्रु पक्ष से भी परेशानी होती है, मानसिक परेशानी भी होती है। तो यहाँ आपको सूर्य से संबंधित मंत्र जाप करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए और राहु शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए। चंद्रमा इस कुंडली में लग्नेश है और द्वितीय भाव में बैठे हैं सूर्य के घर में। तो यह तो बहुत अच्छा था शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन, धन, कुटुंब के लिए। परंतु यहाँ भी देखिए राहु चंद्रमा के साथ विराजमान है। देखिए राहु चंद्रमा के साथ विराजमान है और केतु की चंद्रमा पर दृष्टि है। तो द्वितीय भाव में जाकर चंद्रमा राहु और केतु से पीड़ित हो गए। तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई तथा परेशानी होती है और धन एवं कुटुंब के सुख में भी परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी होती है और चेहरे पर भी दाग इत्यादि, चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है। तो यहाँ आपको चंद्रमा का मंत्र जाप करना चाहिए। हो सके तो आप रत्न धारण करें और राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। मंगल इस कुंडली में सबसे कारक होते हैं। देखिए एक तो दसम भाव के स्वामी होते हैं और एक पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं, त्रिकोण के भी और केंद्र के भी। इसको राजयोग कारक बोला जाता है। और मंगल देखिए यहाँ उच्च राशि में सप्तम भाव में विराजमान है और मंगल शुक्र एवं गुरु के साथ विराजमान है। राहु केतु शनि की दृष्टि नहीं है यहाँ पर। तो परंतु मंगल जो है एक अग्नि तत्व ग्रह है, उग्र ग्रह है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण वैवाहिक जीवन का सुख तो प्राप्त होता है, लेकिन मतभेद के भी योग हो जाते हैं। स्वभाव उग्र हो जाता है क्योंकि यहाँ से लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके स्वभाव भी उग्र हो जाएंगे और जीवन साथी के भी उग्र हो जाएंगे। परंतु विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ से मंगल अपने ही घर में दृष्टि डाल रहे हैं दसम भाव में। तो पिता राज्य रोजगार का सुख मिलता है, सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है, नौकरी में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। लग्न में दृष्टि डालेंगे तो देखिए नीच राशि में विराजमान नहीं है, अपने नीच राशि में दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति के लिए सही है। ऐसे व्यक्ति पराक्रमी, हिम्मती, परिश्रमी होते हैं। जैसा कि हमने क्या बताया कि लग्नेश चंद्रमा पीड़ित है, तो जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधित परेशानी होती है। लेकिन यहाँ पर जैसे मंगल, गुरु जो देख रहे हैं, चाहे शुक्र भी देख रहे हैं, यह सब यहाँ पर सपोर्ट भी करेंगे। तो जब इनका समय आएगा तो ठीक रहेगा, लेकिन जब चंद्रमा का समय आएगा तो स्वास्थ्य में परेशानी भी होगी। इस प्रकार आपको समझना चाहिए। जैसा कि कुंडली में बताया गया था कि जब भी किसी ग्रह की दशा अंतरदशा जब आती है तो आप उसके पेज में जाके उसका फलादेश देखें। अब यहाँ से मंगल द्वितीय भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। तो इस प्रकार इसका स्वामी यहाँ पीड़ित हो गया, यहाँ चंद्रमा भी पीड़ित हो गया, लेकिन मंगल यहाँ पे अच्छा लाभ भी दे रहे हैं। तो इस प्रकार सभी ग्रहों का मिला जुला असर पड़ता है। तो हमें जो परेशान करने वाले ग्रह हैं उनका उपाय अवश्य करना चाहिए। बुध के विषय में चर्चा करते हैं। तो बुध इस कुंडली में जो है अकारक होते हैं। देखिए तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, पंचम भाव में विराजमान है। तो कुछ कठिनाइयों के साथ, लेकिन 27 अंश के हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। अकारक ग्रह को कमजोर भी होना चाहिए। तो कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ एकादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो बाहरी स्थानों के संपर्क से और विद्या बुद्धि के माध्यम से आमदनी के योग भी बनते हैं। और खर्च के स्वामी हैं तो खर्च भी थोड़ा अधिक रहता है। लेकिन 27 अंश के हैं, परंतु यहाँ देखिए वक्री भी है, मतलब थोड़ा ज़्यादा इसमें पावर है। तो इससे संबंधित आपको उपाय वगैरह करना चाहिए जो आपकी कुंडली में बताए गए हैं। गुरु यहाँ पे देखिए नीच राशि में विराजमान है, परंतु 5 अंश से ऊपर है गुरु। देखिए जो गुरु होते हैं वह अगर 5 अंश के नीचे होंगे तब वह नीच माने जाएंगे। यदि 5 अंश से ऊपर हैं गुरु तो वह नीच नहीं माने जाते हैं।
5 अंश तक ही नीच राशि में, मकर राशि में वो माने जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि गुरु का तो पहले नीच भंग हो रहा है, और दूसरी बात ऐसे भी हो रहा है कि मंगल यहाँ उच्च राशि में विराजमान है तो भी नीच भंग हो गया। तो गुरु का यहाँ पे नीच भंग हो रहा है, उसको नीच नहीं माना जाएगा, परंतु अंश बल में बहुत कमजोर है। तो फिर भी यहाँ पर गुरु भाग्य की उन्नति होती है, भाग्यशाली जीवन साथी प्राप्त होते हैं, वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। और गुरु यहाँ से गुरु जो है आय भाव में देख रहे हैं तो आमदनी के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है, और लग्न में दृष्टि डालने के कारण बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य और जीवन की उन्नति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा वगैरह सब कुछ प्राप्त होता है, और बहुत अच्छा योग बनाते हैं यहाँ से। और तृतीय भाव में दृष्टि डालने के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ गुरु जो है उनका आपको मंत्र जाप करना चाहिए, प्रबल करना चाहिए, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी भी हैं, और यहाँ नीच भंग भी हो गया तो आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। और वैसे भी गुरु यहाँ पे दृष्टि डाल के लग्न में जीवन की उन्नति के लिए बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं तो शुक्र इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी है और चतुर्थ भाव के स्वामी है, माता भूमि भवन के स्वामी है। और यहाँ पत्नी जीवन साथी का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, माता भूमि भवन का भी सुख प्राप्त होता है, आमदनी भी बहुत अच्छी होती है। लग्न में दृष्टि डालते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है, ऐसे व्यक्ति सुंदर भी होते हैं। तो शुक्र यहाँ पे अच्छा ही फल दे रहे हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी के योग नहीं बना रहे हैं। शनि इस कुंडली में सबसे आकारक होते हैं, ये सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और आयु अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं, भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। तो यहाँ दो चीज होगी, पहली बात कि जो जीवन साथी होंगे वो भाग्यशाली होंगे, और अष्टम भाव के स्वामी है तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा, दोनों का मिला जुला असर होगा। यहाँ से शनि अगर एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, और यहाँ से शनि तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से शनि सूर्य पर देखिए दृष्टि डाल रहे हैं षष्ठ भाव में, तो यहाँ शत्रु पक्ष से कुछ परेशानी होगी परंतु उन पर सफलता भी प्राप्त होगी। और धन और कुटुंब के स्वामी सूर्य हैं, उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो धन एवं कुटुंब से संबंधित भी परेशानी होगी, और पेट में भी किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहेगी। राहु यहाँ चंद्रमा के साथ विराजमान है तो धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई तथा परेशानी होगी, शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में भी परेशानी होगी, मानसिक परेशानी बनी रहेगी। यहाँ सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं तो जो अभी मैंने बताया शनि की दृष्टि वाला वही फलादेश होगा, धन कुटुंब के सुख में परेशानी, शत्रु पक्ष से परेशानी, पेट में बीमारी इत्यादि हो सकती है। यहाँ दृष्टि डालेंगे तो भी पेट के सबसे निचले भाग में भी किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। और दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता, राज, रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ से केतु के विषय में चर्चा करते हैं तो केतु यहाँ अष्टम भाव में विराजमान है, तो यह भी यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी करेंगे, और पेट के सबसे निचले भाग में किसी प्रकार की बीमारी जैसे पाइल्स इत्यादि भी होने की संभावना रहती है, तो आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो खर्च अधिक रहेगा, और यहाँ से द्वितीय भाव में देखिए चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ दृष्टि डालने के कारण वही धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, मानसिक परेशानी होगी, और शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो माता भूमि भवन के सुख में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार सभी ग्रहों का फलादेश अच्छे बुरे फल देते हैं, और आपकी कुंडली में सब समझाकर बताए गए हैं। तो उस प्रकार से जो आप उपाय करें और जीवन में आगे बढ़ें। हरि ओम तत्सत।